मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह जो पंचास्तिका संग्रह नाम का ग्रंथ है, इसमें अपनी 19वीं गाथा पर चर्चा, गुरुदेव श्री का स्पष्टीकरण उस पर चल रही है। 516 नंबर का पेज है। अपन कल पढ़ रहे थे, दोबारा से यहीं से शुरू करते हैं। ऐसा फिर कहे कि जैसे कर्म बांधे वैसे भोगना बापू, तो ये कहाँ से लाए हैं? ये सीखते हैं यह सब अज्ञानी, और उन्हें सिखाने वाले भी ऐसे मिले। यहाँ यह इनकार करते हैं कि कर्म जैसे बांधे वैसे भोगना पड़े, ऐसा आत्मा में है ही नहीं। सब दूर एक ही चर्चा, जैन संप्रदाय में तो खास तौर पे तीनों में, कि जैसे कर्म बांधे हैं वैसे भोगना पड़ेंगे, या जैसे कर्म बांधोगे वह भोगना तुम्हारा काम है। ऐसी ही चर्चा, या जो अभी भोग रहे हो तो तुमने ही बांधे थे सो तुम भोग रहे हो, ये चर्चा जैन नाम वाले तीनों संप्रदाय में बहुत गहराई तक घुसी हुई है। तो कहा कि जैसे कर्म बांधे वैसे भोगना बापू, तो ये कहाँ से लाई ये बात? जिनेंद्र परमात्मा ने तो ये बात कही नहीं। सीखते हैं यह सब अज्ञानी, और उन्हें सिखाने वाले भी ऐसे मिले। यहाँ यह इनकार करते हैं कि कर्म जैसे बांधे वैसे भोगना पड़े, ऐसा आत्मा में है ही नहीं। आत्मा तो अपनी मनुष्यपने की जो पर्याय हुई उसमें वह उत्पन्न हुआ बस, योग्यता के अनुसार, और उसका व्यय होकर देव की पर्याय की योग्यता से स्वयं उस देव पर्याय रूपता से उत्पन्न हुआ, कर्म के कारण से नहीं। और वहाँ भी जो राग द्वेष आदि भोगने में आए, वह स्वयं की पर्याय को भोगता है, वो कोई कर्म को भोगता है ऐसा नहीं। कर्म तो जड़ है। कहे ना, जैसे मनुष्यत्व का नाश हुआ या मनुष्य मरा और देव रूप जन्म हुआ, यही विषय चलता है ना। तो देव रूप जन्म हुआ तो वहाँ पर जो कुछ भी अनुकूल सामग्रियों का संयोग प्राप्त हुआ, उनका लक्ष्य करके वह वहाँ पर इष्टता और हर्ष आदि के भाव का वेदन करे। इष्ट, ये इष्ट है ऐसे भाव का, और उसमें हर्ष रूप भाव का वेदन करे। कर्म का तो वेदन नहीं करता। तो जिस इसने बांधे थे वे भोगता है, ये बात तो सिरे से गलत है। जो बांधे थे तो पहली बात तो बांधे नहीं, पहली तो यहाँ से बात लेना। इसने क्या किया कि पहले पूर्व की पर्याय में भी जो कषाय की मंदता आदि जो रागादि भाव किए, वो उसका आकुलता रूप परिणाम उस समय इसने भोगा। जब किए तब, जब कषाय की मनुष्य और देव के बीच में देखते हैं अपन,
कि जब मनुष्य पर्याय में था तब इसने कषाय की मंदता रूप, दया रूप, भक्ति रूप जो परिणाम किए, उस समय इसने क्या भोगा कि इसने उस समय उस कषाय की मंदता रूप जो मलिनता और आकुलता है, भले मंद हो, उसको भोगा। कर्म को, पूर्व कर्म को नहीं भोगा और नवीन कर्म भी नहीं बांधा। पूर्व कर्म को नहीं भोगा और नवीन कर्म भी उसने नहीं बांधा। अब कर्म कर्म में स्वतः बंधे, उसमें निमित्त कहने में आया इसका राग रूप कषाय की मंदता आदि का परिणाम। अब वो कर्म अपनी स्थिति लेके स्वतः बंद हुआ। अब उसका स्थिति पूर्ण होकर उदय आया कर्म का, और उदय का निमित्त पड़ा और संयोग आए। अब यहाँ देखना, तीन चीजें हो गई, कर्म का उदय और अन्य पर पदार्थों का संयोग और जीव का उधर जाता हुआ लक्ष्य और परिणति में खड़ा राग। तीन है कि नहीं नक्शे में? देव पर्याय में है जीव, देव पर्याय में जीव है, वही जीव जो मनुष्य में था अब वो देव पर्याय में है। तो वहाँ पर एक समय में अपन क्या दिखाई देगा वहाँ कि कर्म का उदय और सामग्री का संयोग और जीव की परिणति में उधर का लक्ष्य रूप भाव और उत्पन्न रागादि भाव, हर्ष शोक के भाव, यही है ना पूरे नक्शे में। अब देखो, कर्म का उदय कर्म में उसकी स्थिति प्रमाण योग्यता से आया, और जो संयोग आए वो वैक्रियक वस्त्र हो कि वैक्रियक ज्वेलरी हो कि जो कुछ भी है, वो जो कुछ आया, वैक्रियक शरीर, वैक्रियक वस्त्र, वैक्रियक जवाहरात, हीरे, जो भी है वैक्रियक ही होते हैं वो। तो वो जो कुछ आए वे उनकी योग्यता से आए, वे पुद्गल है ना, वे तो भले वैक्रियक है तो भी पुद्गल है, तो वे उनकी योग्यता से आए। और इसकी उस समय की पर्यायगत योग्यता से इसने वहाँ लक्ष्य किया, और उस बहिर्मुख लक्ष्य में नियम से राग की उत्पत्ति हुई, हर्ष शोक का परिणाम उत्पन्न हुआ। अब ये तीनों में बताओ इसने क्या भोगा? कर्म का उदय भोग नहीं सकता, और वहाँ उपस्थित जो योग्यता प्रमाण में संयोग आए, जिनमें कर्म का उदय निमित्त कहा जाता है, वे आए तो अपनी योग्यता प्रमाण से है, और उसमें इसने भोगा क्या? न उन वस्त्रों को, न शरीर को, न उस प्रकार के जवाहरात को, उसने भोगा उस समय अपनी परिणति में खड़े हुए राग को, और राग के साथ, राग तो मलिन है ना, तो मलिनता को और आकुलता को। साफ साफ कर लो हिसाब। अब कथन क्या कहेंगे कि पूर्व में जो कर्म बांधे उन्हें भोगे, कथन में आ गया। तो दरअसल में कर्म तो भोगने का प्रश्न ही नहीं, कर्म भोगे जो कहा, इसमें बीच में एक और चीज है, वो है संयोग अन्य पर पदार्थों का, उन्हें भोगे, कहीं उन्हें भी नहीं भोगता। तो फिर क्या भोगता है कि अपनी पर्यायगत योग्यता से उधर को जाता लक्ष्य और स्वयं काल में उपस्थित राग हर्ष शोक का परिणाम, उसको भोगता है। वास्तव में तो इससे ज़्यादा इसकी हद नहीं, मर्यादा नहीं। और अब कर रहा है, सो अब भोग रहा है, तो उसी को भोग रहा है ना, वर्तमान को। पूर्व का भोगे, अरे अपना ही पूर्व का राग भोगे, ये तो सुबह आ गया ना, अभव्य है। पंचास्ति काय की 37 नंबर गाथा में आ गई ना बात।
भूतकाल की पर्यायें दोबारा उत्पन्न हों ऐसी अभव्यता है उनकी, और भविष्य की उत्पन्न हो ऐसी भव्यता है उनकी। अपने ही पूर्व परिणाम को नहीं भोग सकता ये, तो कर्म को तो क्या भोगेगा बोलो। यानी इसमें समझने में कहाँ कोई अड़चन है, कोई अड़चन नहीं है। आगम ने क्या कहा कि ये जीव निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से ये कथन यदि आगम में आया कि इसने जैसे कर्म बांधे वैसा उसका फल अनुभाग भोगना पड़ा या भोगा, तो अब कोई बात नहीं है, उसमें लिखा है तो सबको अलग अलग कॉलम में बिठा दो। कर्म बांधे तो कर्म जीव में बंधे कि कर्म कर्म में बंधे। विकार जीव में हुआ तो उस विकार को उसने तब भोगा, और उसके निमित्त से जो कर्म बंधे वे कर्म की स्थिति तुमने नहीं करी, और उसमें उस कर्म परमाणुओं की, उन पुद्गल परमाणुओं की कर्म रूप रहने की योग्यता की स्थिति उनमें स्वयं से है, और जब उदय आता है तो वे अकर्म रूप होते हैं। तो वे रजकण जो परमाणु कर्म रूप परिणमित हैं वे कब अकर्म रूप परिणमेंगे, उदय कहो कि अकर्म कहो, तो वे कब अकर्म रूप परिणमेंगे, ये परमाणु की योग्यता प्रमाण है, आपकी व्यवस्था प्रमाण नहीं है। जीव 70 कूड़ा कोड़ी का बंद करे कि ये करे और अंतः कूड़ा कोड़ी रह जाए, ये सब बातें उधर की हैं, निमित्त की। उसको निमित्त में क्या होता है ये ज्ञात कराया है। हमने सबका खिचड़ा कर लिया, और एक द्रव्य का कार्य दूसरे द्रव्य से, और दूसरे का तीसरे से, और तीसरे का पहले से, सब हिसाब किताब गड़बड़ा गया। तो कैसे समझें कि बहुत सरल है। द्रव्य गुण पर्याय समझे कि नहीं समझे? द्रव्य गुण पर्याय यदि समझे तो जीव की द्रव्य गुण पर्याय जीव के खाते में रखो, और जीव की कौन सी पर्याय जीव के खाते में रखना है कि वर्तमान पर्याय। भूत भविष्य की पर्याय तो भूत की योग्यता प्रमाण, भविष्य की शक्ति प्रमाण, वर्तमान व्यक्त प्रमाण। तो द्रव्य गुण पर्याय तो समझे कि नहीं समझे हम? तो इतने में जीव के जो कुछ भी है, दुख का भोग है, दुख की अवस्था है, जीव के खाते में रखो। कर्म का उदय कर्म के खाते में रखो। उसके निमित्त से जो संयोग आए हों, इष्ट अनिष्ट अनुकूल प्रतिकूल जो वियोग हुए हों, वो उसके खाते में रखो। अब बताओ कौन ने किसका क्या किया? इसके बाद अब आगे चलना अपन यहीं अटक गए। कर्म की व्यवस्था भी अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता। तो सबसे हद चढ़ गया ना, अब किसी के प्रति राग द्वेष तो नहीं रहा। तो वो कथन जो अभी भाई साहब ने बताया, अपने कर्म सिवाय न फल देता कोई, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध का कथन, व्यवहार कथन है। अन्य व्यवहार का निषेध करके इस व्यवहार को रखा, पर इसका भी निषेध नहीं करोगे तो मौत को प्राप्त हो। जब प्रमाण स्वरूप ज्ञान में द्रव्य पर्याय दोनों का एक साथ होता ज्ञान, उसमें यदि व्यवहार का निषेध नहीं तो उसे पूजनीय नहीं कहा। बोलो आई थी कि नहीं आई बात? अनेक बार आई। तो फिर ये परद्रव्य का व्यवहार तो कहाँ दूर, बहुत दूर रह गया। यहाँ अपने ही पर्याय भेद गुण भेद का व्यवहार जहाँ स्वीकार नहीं होता, दृष्टि के लिए, हित के लिए, प्रयोजन के लिए, आत्म कल्याण के लिए, ये तो सच में शास्त्र पढ़ना भी कैसे ये गुरुदेव सिखाते हैं। वैनश्री ने खुद एक जगह कहा
कि गाथा कैसे पढ़ना, टीका कैसे पढ़ना, ये हमने गुरुदेव से सीखा। उनने सीखा, हम सब ने सीखा। नहीं तो पढ़ नहीं सकते, पढ़ के समझ नहीं सकते, समझ करके उसका मंतव्य नहीं पकड़ सकते, तात्पर्य ख्याल में नहीं आएगा। और शब्दों से, लकीरों से मिलाओगे और उसके अभिप्राय को नहीं पकड़ोगे तो वो तो 99% चर्चा निमित्त नैमित्तिक संबंध वाले व्यवहार से है। बोलो, केवली की व्याख्या निमित्त नैमित्तिक संबंध के व्यवहार से है। केवली किसे कहना कि जाने एक ही काल सकल द्रव्य के क्या है, सकल जगत के द्रव्य अनंत पर्याय अनंता, क्या क्या है, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। अब ये केवली की ये व्याख्या निमित्त नैमित्तिक संबंध के व्यवहार से देखो आगे बहुत अच्छी बात है, बहुत इसी बात को जो अपन कर रहे थे ना, उसी की गुरुदेव अपन ने अप्पा कत्ताय विकत्ताय दोहा एड़म, आत्मा कर्ता और आत्मा भोक्ता। ऐसा कहे, अरे वह तो व्यवहार का कथन है। आत्मा कर्ता, कर्म करे आत्मा, भोगे कर्म को आत्मा, ये व्यवहार कथन है। ऐसा है नहीं, व्यवहार कथन है माने ऐसा है नहीं। आत्मा अपनी विकारी पर्याय को करे और उसी समय उसे भोगता है। नगद है। कर्म को करे और कर्म को भोगे, ऐसा वस्तु के स्वरूप में है ही नहीं। यदि ऐसा हो तो जो जिनागम में उपसर्ग जय और परिचय जय की चर्चा आई है, वो उपसर्ग जय और परिचय जय मुनिराज कैसे करें? अब आप बता दो। यदि भोगना जरूरी हो तो कभी उनका ही क्या, कोई भी फिर आगे बढ़ेगी नहीं, ये तो अपने सब ख्याल में है ना। सब प्रथमान योग में भी लिखा, चरणान योग में भी लिखा, तत्वार सूत्र में भी सब परिचय जय उपसर्ग जय की सब चर्चा है। तो ये परिचय जय मुनिराज कैसे करें बताओ? यदि पूर्व कर्म का उदय भोगना ही पड़ता हो तो परिचय जय उपसर्ग जयी कैसे हो बता दो। और बिना उसको जय किए पूर्णता की, केवल ज्ञान की, अनंत चतुष्टय की प्राप्ति कैसे? कोई लॉजिक तो रखना पड़ेगा। व्यवस्था जो वस्तु की है और बहुत सरल है। द्रव्य गुण पर्याय का यथार्थ स्वरूप समझो तो प्रत्येक द्रव्य अपनी द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा में है। इतना स्वीकार करो तो सारी बात समझ में आती। देखो, आत्मा अपनी विकारी पर्याय को करे और उसी समय उसे भोगता है। कर्म को करे और कर्म को भोगे, ऐसा वस्तु के स्वरूप में है ही नहीं। ऐसा आत्मा धर्म की पर्याय को करे और आनंद को भोगे, नगद। वह अपना कर्ता और अपना भोक्ता स्वयं आत्मा है। समझ में आया क्या कहते हैं? मनुष्य है वह मर्यादित काल का। अब विषय वही आ गया। और देवत्व भी मर्यादित काल का है और आत्मा निरवधि। टीका में आया था ना, निरवधि। अमुक अवधि का वहाँ रहने का योग था, वहाँ तक रहा। इसमें कथन करेंगे कि मनुष्यत्व गति नाम कर्म के कारण मनुष्य में रहा और देवत्व गति नाम कर्म का उदय आया तो देवत्व में जन्मा। ये कथन की विवक्षा की पद्धति है। असलियत तो ये है कि कब तक रहा मनुष्य रूप पर्याय में कि अपनी योग्यता प्रमाण, और देवत्व रूप उपजा या देवत्व रूप पर्याय से परिणमा अपनी योग्यता प्रमाण। अमुक अवधि तक वहाँ रहने का योग था, वहाँ तक रहा। छूटा तब देव की पर्याय की अवधि थी, तब तक वहाँ रहा। वह अपने कारण से रहा है, गति नाम कर्म से नहीं।
लो, टीका में ही लिखी बात को आप नहीं मान रहे। टीका में ही लिखा है ना, यही शब्द लिखा है गति नाम कर्म लिखा है, फिर भी नहीं मान रहे। तो ये विषय कल आने वाला है परमार्थ प्रकाश में, यही लगभग यही विषय। हाँ, नहीं मान रहे माने हम सच्ची मान रहे। वहाँ गति नाम कर्म के द्वारा मनुष्यत्व की योग्यता का और देवत्व की योग्यता का वहाँ बोध कराया है, तो वो समझ लिया हमने। गति नाम कर्म तो निमित्त है, और निमित्त से ये जीव का एक परिणमन नहीं होता तो फिर इसमें लिखा टीका में, गति नाम कर्म के कारण जीव मनुष्य रूप रहा और देव फिर मनुष्य से मरा, जे देव में जन्मा इत्यादि सब आया। तो गति नाम कर्म के द्वारा ये बताया कि ये जीव की इतनी अवधि तक, मर्यादित काल तक उसकी योग्यता मनुष्य रूप रहने की थी, मनुष्य पर्याय रूप रहने की थी, और अब देवत्व रूप पर्याय रहने की अपनी योग्यता। ये द्रव्य की बात चलती है कि नहीं, तो दूसरे द्रव्य के कारण उपजे और दूसरे के कारण से विनाश हो, ऐसा तो जिनेंद्र परमात्मा ने नहीं कहा व्यवस्था ही नहीं ऐसी द्रव्य गुण पर्याय की। समझ में आया? देखो अब 517 पेज है, अगला पेज, उस पर चलते हैं। देखो यहाँ पाठ में ऐसा कहा है, देखो टीका में, अमृतचंद्र आचार्य की टीका, कि मनुष्यत्व पर्याय को रचने वाले देवगति नाम कर्म और मनुष्य गति नाम कर्म मात्र उतने काल जितने ही होते हैं। कितने काल? जितनी जीव की योग्यता उतने काल का वह, इसलिए तो निमित्त का आरोप है। ये तो निमित्त से कथन किया। गति नाम कर्म की बात कही वह निमित्त का कथन है। यहाँ तो उसकी पर्याय उपजे और पर्याय का व्यय हो, उसकी बात की है ना। वो जीव वही है। बांस का उदाहरण आया था ना, एक गांठ से दूसरी गांठ तक एक पर्व, दूसरी गांठ से तीसरी गांठ तक दूसरा पर्व, पोर। तो एक पोर का दूसरे पोर में अभाव है, और एक पोर को यदि बांस कहें तो उस बांस का दूसरे पोर के बांस में अभाव है। लेकिन बांस को अन्वय रूप से देखो तो वह बांस हर पोर में विद्यमान है। जैसे ये दृष्टांत आया ना, देखो यहाँ तो उसकी पर्याय उपजे और पर्याय का व्यय हो, उसकी बात की है। मनुष्य पने में 100 वर्ष जिसे रहना होता है, मान लो इतनी योग्यता है, इतना मर्यादित काल है, वह उसका स्वकाल है, फिर छूट जाता है, फिर देव का काल आता है, सो वह भी मर्यादित है, क्योंकि वहाँ 33 सागर। अब उत्कृष्ट यहाँ गुरुदेव बताते हैं, देव की 33 सागर उत्कृष्ट, नरक की भी 33 सागर उत्कृष्ट, और मनुष्य का और त्रियंच का उत्कृष्ट 3 पल्योपम। बस मतलब थोड़ा ख्याल में रखना हो तो सीधा हिसाब है। नरक और स्वर्ग में, हाँ, नरक और स्वर्ग में लेना तो कितना 33 सागर, और मनुष्य त्रियंच में उत्कृष्ट 3 पल्यों को। देखो लिया है गुरुदेव ने सब, इसका वर्णन थोड़ा संक्षेप में। मनुष्य का उत्कृष्ट काल 3 पल्योपम होता है। बीच में कह दिया वो जुगलिया का, फिर अगली पंक्ति में कह दिया 3 पल्योपम जुगलिया में रहता है। पशु और त्रियंच, पशु त्रियंच और मनुष्य, इनकी 3 पल्योपम की उत्कृष्ट स्थिति। पशु त्रियंच एक ही बात है, और मनुष्य, तो मनुष्य त्रियंच की उत्कृष्ट स्थिति 3 पल्योपम। अधिक से अधिक मनुष्य की 3 पल्योपम की स्थिति है, इतना मर्यादित काल पर्याय का। ये चर्चा क्यों? कि वो जो एक पर्याय रूप से रहने का जीव का, एक पर्याय के का अर्थ है कि मनुष्य गति की योग्यता के परिणाम का काल मर्यादित है। बाकी तो परा का परिणाम मर्यादित, देवगति की योग्यता का परिणाम मर्यादित, ऐसे समझना है। तो ये सब आगम से ही सारी बात है।
तो जो मर्यादित काल पर्याय का है वह स्वयं के कौड़ी पल हुए तो एक सागर हुआ, और ऐसे 33 सागर देव के 33 सागर। हाँ हाँ बोलो। और मनुष्य त्रियंच के 3 पल्लियों का, ये उत्कृष्ट स्थिति बताई। हाँ उसकी भी बात रखी है, सामने है। ये व्यवहार जीव राशि में रहे त्रियंच की बात समझना है ना। निगोद में भी 2 प्रकार पड़ते हैं। जो अनादि से निगोद में रहे हैं उनकी स्थिति का कोई हिसाब नहीं है, लेकिन जो इतर निगोद कहलाता है उसमें गए, उसका भी कहीं वर्णन आया है, देखो आगे आएगा। हाँ इसी में आया आगे, 2.5 पल्योपम लिया शायद उसका। 1 पल्योपम के असंख्यवें भाग में असंख्य अरब बरस जाते हैं, परंतु है काल कितना कि मर्यादित है। ये भी पॉइंट ये पकड़ना है, मर्यादित है। हाँ वो उसमें तो पंचेंद्रिय हो, हाँ पर सब त्रियंच ले लेना है इसमें। पाठ में रखा है हद काल। हद काल माने इसकी मर्यादा की हद है। पाठ में हद वाला, हद युक्त, वो बराबर है। हद युक्त माने मर्यादित, इतनी मर्यादा है। फिर देखो आगे और चर्चा है, ये बात भी जरा समझने की है। मर्यादित काल की, ये शब्द आया ना टीका में, मर्यादित काल, तो अपन ने थोड़ा उसका वर्णन गुरुदेव ने किया, और मोटा माटी याद रखने को इतना पर्याप्त है कि त्रियंच और वो क्या नाम, स्वर्ग नरक में 33 सागर और त्रियंच मनुष्य की 3 पल्लियों को ख्याल में रखने को बहुत है, और ज़्यादा बारीकी की ज़रूरत भी नहीं है, और हो तो पढ़ते रहना। देखो अभी अपन आ जाते हैं विषय पे। मर्यादित काल की देवत्व पर्याय, और इसमें मूल बात क्या कहना है, भले वो 33 सागर हो पर मर्यादित है। ये पॉइंट पकड़ना है, मर्यादित है, अमर्यादित नहीं। मर्यादित काल की देवत्व पर्याय और मनुष्यत्व पर्याय को रचने वाले देवगति नाम कर्म और मनुष्य गति नाम कर्म मात्र उतने काल जितने ही होते हैं। ये टीका में लाइन आई है, बोल्ड अक्षर है। यहाँ पढ़ने वाला चक्कर में पड़ जाता है, यहाँ भूल में पड़ जाता है। यहाँ निमित्त का ज्ञान कराकर उसकी पर्यायगत योग्यता का भान कराया है। जीव की मनुष्यत्व में रहने की मर्यादित काल की योग्यता है, और देवत्व में भी मर्यादित काल की योग्यता है, इसका भान कराया है। और उस भान कराने के लिए उसमें निमित्त रूप कहे जाने वाले देवगति नाम कर्म और मनुष्य गति नाम कर्म को वहाँ पर उतने ही काल का है, ऐसा कहकर भान कराया। पता नहीं है अपने को, तो सबसे अच्छा काम ये है कि पता नहीं है कि कल अपन स्वाध्याय में इकट्ठे होंगे कि नहीं। पता नहीं है ना, तो नहीं पता तो जो काम आज ही करो, आज ही करो। पता नहीं है इसलिए लाभ लो इस नहीं पता होने का। नहीं पता होने का लाभ लो, बहुत अद्भुत है। देखो यहाँ भूल जाता है, यहाँ भूल पड़ जाती है समझने में। यहाँ तो निमित्त से समझाना है, परंतु यहाँ तो उसकी पर्याय की, जीव की पर्याय की बात चलती है। नाम कर्म के कारण यहाँ से जाता है ऐसा भी नहीं, और नाम कर्म के कारण यहाँ टिका रहता है ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ भूल जाते हैं, फिर अपन क्या कहने लगते हैं, अरे वाह आप कैसे कहते हो, देखो ये शास्त्र में लिखा है, हम दिखा देंगे आपको, फला पुस्तक में दिखा देंगे, गोमट सार में, धवल में, सम्यक ज्ञान चंद्रिका। सुबह नहीं वो एक चर्चा आई थी ललितपुर के,
उसने कहा कि भैया अकाल मृत्यु नहीं होती। उन्होंने कहा कैसे नहीं होती, ठोक दिया उसे और फिर कह दिया कि क्रमबद्ध में तेरा ठुकना था, तुम तो क्रमबद्ध वाले हो। कोई टीका टिप्पणी क्या, यानी मूर्खाई की हद। इसको कहते हैं कि शास्त्र को है ही आत्मा की पर्याय भिन्न है और कर्म की पर्याय भिन्न है। कर्म भी अजीब का होता है, उतना रहे। अब देखो यहाँ क्या कहा, उसकी अकाल मृत्यु हो या आगे पीछे हो ऐसा है नहीं। अरे कोई कार्य अकाल नहीं होता, ना अकाल जन्म होता ना अकाल मरण होता। अकाल मृत्यु हो ही नहीं, होती किसी की नहीं होती। अरे मृत्यु तो मृत्यु, इसको जो भय का परिणाम हो, निर्भयता का परिणाम हो, वो ही अकाल नहीं होता। वो भी स्वकाल में उपस्थित होता है। 18वीं गाथा की टीका में आ गई ना बात, स्वय समय में उपस्थित होता है और तदुपरांत काल बीत जाता है। समझ में आया? 521 पे चलते हैं अपन। 521 माने करीब 2.5-3 पेज आगे है। देखो ये निगोद की बात आई। देखो 521 निगोद में भी ऐसा पूछा ना, कहाँ से पूछा देखो, भावार्थ की चर्चा प्रारंभ हुई कि जीव को द्रव्य अपेक्षा से सत का विनाश और असत का उत्पाद नहीं है। पर्याय अपेक्षा से मनुष्यत्व का अभाव और देवत्व का भाव या मनुष्यत्व का विनाश और देवत्व का उत्पाद ऐसा कहा जाता है। पर्याय अपेक्षा से वो कथन भी अविरुद्ध है। ये टीका में लिया है, बांस का उदाहरण भी दिया। तो द्रव्य अपेक्षा से सत का विनाश नहीं होता और असत का उत्पाद नहीं होता। भगवान आत्मा द्रव्य रूप से अनादि अनंत विराजमान प्रत्येक आत्मा की बात है। तो निगोद में भी अनंत आत्माएं द्रव्य रूपता से रहे हैं। निगोद में एक शरीर में अनंत आत्मा, वह एक एक आत्मा द्रव्य रूप से नित्य कायम है। तब उसने पूछा प्रश्न कि निगोद में भी, क्योंकि ये दो प्रश्न बहुत खड़े होते हैं जो कल उसमें आने वाला है अपनी 56 गाथा में परमात्म प्रकाश, और यहाँ भी आ गया। निगोद में पर्याय कैसे और सिद्ध को पर्याय कैसे? इसे लगता है कि पर्याय इससे कहते हैं मैं अब पूजा कर लूँ, मैं अब भगवान का नाम स्मरण कर लूँ, अब मैं स्वाध्याय कर लूँ, अब मैं भोजन कर लूँ, अब मैं आराम कर लूँ, मानो ये ही पर्याय होती हो। कई लोग तो पूछते हैं निगोद में पुण्य कैसे हो जाता है? वहाँ तो उसको बुद्धि नहीं है कि पुण्य करूँ मैं। मतलब पुण्य करने की बुद्धि से थोड़ी पुण्य होता है। कषायों का गणित तीव्र मंदता का स्वतः स्वयमेव अपने स्वय समय अनुसार चलता है। हाँ, इसको तो करा पर के कर्ता पने का इसने अनादि का ये मिथ्यात्व तो चला ही आया है। ये यहाँ आकर इसने और उसको और गाढ़ कर लिया, और गाढ़ा कर लिया, दृढ़ कर लिया। देखो गुरुदेव का जवाब, निगोद में भी पर्याय बदलती है। वह तो पर्याय बदलती है, तभी तो निगोद की पर्याय बदलकर मनुष्य हुए। पर्याय न बदलती मानोगे निगोद में, तो फिर वो निगोद का जीव निगोद में ही रहा। फिर प्रथमान योग में आया, 923 पुत्र निगोद से निकलकर और एक आध पर्याय बीच की धारण करके भरत के पुत्र हुए, मनुष्य हुए, गिजाई की। अब वो अब गिजाई में थोड़ी पुण्य मांगा,
पुण्य पहले से बना आया, बोलो। गजाई में भी बना तो वहाँ भी बस और गजाई में भी बना हो तो बहुत अल्प था वो समय, तो समय भी अल्प और ज्ञान का जोखिम भी बहुत अल्प है, नहीं है वहाँ भी शहर की बुद्धि है, नहीं है। वज्र विषभ नाराज सहनन चक्रवर्ती के पुत्र, भगवान का समुसरण पुण्य देखो आप, निगोद में भी पर्याय बदलकर मनुष्य हुआ, वो मनुष्य की पर्याय बदलकर, अब सुनो, अब मनुष्य हो गए ना, अब जरा सुनाते हैं बात। मनुष्य की पर्याय बदलकर इस जिनेंद्र परमात्मा के महातत्व का विरोध करे तो फिर निगोद की पर्याय में जाए। लो, कहो समझ में आया? ज़्यादा फूलने की जरूरत नहीं है। ये व्यवहार जीव राशि में कहते हैं कि सबसे ज़्यादा तो त्रियंच है, उससे कम स्वर्ग, उससे कम नरक और सबसे कम मनुष्य। मनुष्य से और नरक से भी ज़्यादा स्वर्ग, त्रियंच से कम है बस। और ये समझता है कि मैं ऐसे परिणाम करूं, ऐसे परिणाम करूं और पुण्य बांधूं। अरे पुण्य बांधने भी तेरे काम नहीं है भाई, वास्तव में तो परिणाम पलटना भी तेरा काम नहीं है। तेरा काम तो ये अपरिणामी ध्रुव महातत्व है, इसको आप रूप स्वीकारने का काम है और इसी में तेरा कल्याण है, बस और कुछ नहीं। तो सीखने का मौका है, जवाबदारी की बात नहीं है। ये तो अपने को मौका मिला है कि जो बात त्रियंच आदि गति में कोई त्रियंच को सुनने मिल जाए और पूर्व का स्मरण आ जाए और कदाचित उसको सम्यक्त की प्राप्ति हो जाए, नरक में भी, ये बहुत अल्प है। त्रियंच आदि गति में और नरकादि गति में यद्यपि सम्यक्त की प्राप्ति होती है, लेकिन ये तो बहुत जीवों में कोई जीव को कदाचित कोई उपदेश मिल जाए, उसकी समझ आ जाए या पुरानी कोई स्मृति आ जाए तो हो जाए। ये तो समझो एक तरह से ये बात की सिद्धि है कि चारों गतियों में सम्यक्त होता है। लेकिन मनुष्य को तो, और ख़ास तौर पे जब आर्य देश और आर्य कुल, जैन कुल, जिनवाणी का संयोग, ये जवाबदारी नहीं, ये मौका मिला है, अवसर आया है। पंडित जी ने लिखा ना, अब सर्व प्रकार से अवसर आ गया है, चूकना योग्य नहीं है। ये तो अपने समझो, आज सुबह ही कहा था, पता नहीं कितने भवों का पुण्य उदय में आया है। भव भव का पुण्य उदय में इकट्ठा होकर के एक साथ आया है, ये भी निमित्त का कथन है। और इधर जीव की योग्यता का ऐसा आया है ना। काल लब्धि की बात चलती थी ना कि काल लब्धि आएगी तब हो जाएगा, तो तुम ऐसा क्यों नहीं विचार करते कि मेरी काल लब्धि आ गई है? ये विचार क्यों नहीं करते? देखो, निगोद के जीव वाले को ऐसा शुभ भाव हो, वहाँ परिणमन है ना, तभी तो हुआ, तो मनुष्य में आए और मनुष्य वाला तत्व का विरोध करे, वास्तविक तत्व के स्वरूप का विरोध करे तो निगोद में भी जाए। वास्तविक तत्व क्या है समझना जरा अच्छे से। राग के पोषण को जिनेंद्र भगवान का उपदेश कहना, ये जिनेंद्र परमात्मा का अवर्णवाद है, ये विरोध है। क्योंकि जिनेंद्र परमात्मा का उपदेश चारों अनुयोगों का तात्पर्य वीतरागता है। आचार्य कुंद कुंद देव ने गाथा 172 पंचास्तिकाय में ये बात स्पष्ट कही।
तो जब वीतरागता तात्पर्य है और तुम राग का तात्पर्य खड़ा करो तो ये विरोध हुआ कि न हुआ? और विरोध का फल शास्त्र में ही लिखा है निगोद। हाँ, इससे आपको जवाबदारी लगती है। जवाबदारी नहीं, ये मौका मिला और ये मौका यदि चूके और उस मौके को तुमने किसी अन्य मौके के रूप में तलाशा या उस रूप से उसका प्रयोग किया, यानी हमें मौका मिला है, जैन कुल मिला है और जिनवाणी मिली है, तो भैया कषाय मंद रखो जिससे आगे की गति अच्छी बने, ये वास्तव में गलत प्रयोग हो गया। ये प्रयोग गलत हो गया। प्रयोग तो यहाँ ये होना चाहिए कि ये चार गति के भव भ्रमण से छुटकारा पाने का जो हमें उपाय बताते हैं आचार्य भगवंत मुनि भगवंत, तो वह उपाय मेरी परिणति में परिणमित होकर मैं भी इस भव भ्रमण से छुटकारा पाऊं, तो इस मनुष्य भव की और इस जिनवाणी की प्राप्ति की सार्थकता है। बात ऐसी है। देखो नीचे फिर कहा गुरु की कुंदकुंदाचार्य देव ने कहा अष्टपावड़ में, एक वस्त्र का धागा रखकर मुनि पना माने मनाए, और हाँ, और मानते हुए को भला जाने तो निगोदम गच्छई। हाँ, ये अब आप कह रहे हो, अब जवाबदारी समझो। जवाबदारी किस प्रकार की कि जहाँ अपन ने रूप देखा और घुस गए, तो समझ लो वे जहाँ जा रहे हैं उन्हें छेडालाकार ने उपल नाव कहा। उपल नाव माने जो खुद तो डूबेगी ही निश्चित है, और उसको उसकी सवारी जो करेगा वो भी डूबेगा। पत्थर की नाव। यहाँ तो कहते हैं, देखो ये थोड़ी सी आपने जवाबदारी कही थी, जवाबदारी अब आई, वैसे तो अवसर आया है, लेकिन हाँ देखो यहाँ तो कहते हैं ये भी सच्चा और वो भी सच्चा, ऐसा खिचड़ा कर देना, ऐसे दो नहीं चलते हैं भैया। पूछ रहे हैं ऐसा चले क्या? ये भी ठीक। अपने को क्या करना, अपने को कोई की भलाई बुराई से मतलब नहीं, अपने को किसी की निंदा नहीं करना, बिल्कुल मत करो, निंदा का काम है भी नहीं, पर खंडन मंडन बिना आपको मार्ग नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। हाँ, सच्चे मार्ग का मंडन और गलत मार्ग का खंडन, क्योंकि गलत का खंडन किए बिना अपने मंडन किए हुए मार्ग में दृढ़ता नहीं आती, तो खंडन मंडन के बिना नहीं मिलेगा। निंदा विंदा की बात ना कहते ना करते, जरूरत भी नहीं है। कभी नहीं, बात सच्ची कही, सच्ची कहने में जो गलत है उसकी बात आई, पर संक्षेप में अपनी पकड़ो। पर अपन तो अपनी देखो कि ये भी सच्चा वो भी सच्चा, ये वाला ही कार्यक्रम आपका, ये एजेंडा ये गलत है, ये नहीं चलेगा। देखो छोटी भूल है ये तो, है ना, तो छोटी भूल में ऐसा कहो ना, यानी छोटी सी तो भूल हुई। हमने रूप देखकर अथवा वेश देखकर हमने उनको सच्चा मान लिया, छोटी तो भूल है, इसमें सीधे आपने निगोदम गच्छई कह दिया, तो ककड़ी के चोर को फांसी की सजा। ये एक किस्सा है पूरा इसका, ये कहावत ऐसी नहीं है, 1 मिनट लगेगा, सुना देते हैं। राजा साहब बगीचे में बैठे थे, तो उधर बगीचे में ककड़ी की बेलें भी थीं, और राजा साहब और उनकी पूरी सेना और उनके अंगरक्षक सब वहाँ थे। वे अपने रानी साहब के साथ वार्तालाप करते थे। वहाँ एक चोर आया और वहीं से, जहाँ राजा साहब रानी साहब विराजमान थे,
और उनके अंग रक्षक तैनात थे, वहीं से ककड़ी चुरा ले गया। तो पकड़ा गया तो राजा साहब ने फांसी की सजा सुना दी। तो रानी साहब ने पूछा कि ककड़ी आज भी लेने जाओ तो रुपए 2 रुपए की, उस समय तो और कम की, पैसे 2 पैसे की चीज की फांसी की सजा। और खा लिया तो क्या है, खाने के लिए ही तो थी। कि नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि राजा के सिरहाने से अंगरक्षकों की हाजिरी में इसने ये जो हिमाकत की है, दुस्साहस किया है, उसकी सजा है ये। ऐसा नहीं है। अब देखो अपना दुस्साहस कहाँ हो सकता है और कहाँ नहीं हो सकता, और कैसे सजा, फांसी की सजा अपने यहाँ निगोद की सजा। तो क्या गड़बड़ी हो कि निगोद की सजा मिल जाए, और क्या इसमें कितनी भूल पड़ गई। देखो अब गुरुदेव समझाते हैं, थोड़ा संक्षेप में अपन देखते हैं। एक वस्त्र का धागा, चश्मा, मोबाइल, घड़ी, कुछ भी यदि साथ में रख कर के मुनि माने मनवाए और मानते हुए को अनुमोदना करे, तो उसमें कितनी भूल पड़ती है। वो तात्विक रूप से समझो, ये तो व्यवहारिक रूप से कथन किया, पर तात्विक रूप से समझो क्या है। देखो इसमें 9 तत्व की बड़ी महान भूल है, क्योंकि जीव में वस्त्र रखने का भाव है तो वह राग है और वह तीव्र कषाय है। वस्त्र रखने का भाव तीव्र कषाय है, और उसे वह कषाय जहाँ है जिसको भी, तो वहाँ उसे छठे गुण स्थान का संवर निर्जरा माने, तो उसने आश्रव को भी नहीं माना, और छठवें गुण स्थान के योग्य जो संवर है उसने संवर भी नहीं माना। बोलो, जो छठे गुण स्थान के योग्य शुद्ध परिणति की धारा, 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता, उसमें राग की मर्यादा है तो छठा गुण स्थान विकल्पात्मक भूमिका का, उसमें राग होता है पर उसकी मर्यादा है। अब यदि उसकी मर्यादा को तोड़कर एक चश्मा, एक धागा, एक वस्त्र का टुकड़ा, कोई चीज लो, तो वो चीज ने यह ज्ञात करा दिया कि ये यहाँ छठवें गुण स्थान वाला संवर नहीं है और छठवें गुण स्थान के योग्य निर्जरा नहीं है, और ये आश्रव भाव है। तो इसने 3 तत्व में भूल करी। आश्रव को आश्रव नहीं माना, आश्रव को संवर निर्जरा माना, और संवर निर्जरा जो है नहीं उस योग की मानना, ये भूल हो गई, तात्विक भूल, तत्व में भूल। 9 पदार्थ 7 तत्व, उसमें भूल है ये। देखो, आश्रव को संवर माना और संवर के अभाव में आश्रम माना। देखो, आश्रव को संवर माना, आश्रव के अभाव में संवर की उत्पत्ति कही है। इसके संवर तो है नहीं, और आश्रव को संवर मानता है तो संवर के अभाव में आश्रम माना, माने उस आश्रव को संवर माना, ये कहना है। और जिसे इतना उस राग का अभाव होता है, उसे वस्त्र का अभाव हो तो संयोग के अभाव वाला होता है। तो उसके बदले देखो, जिसको छठवें गुण स्थान की भूमिका, 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता वाली परिणति की विकल्पात्मक भूमिका, छठवां गुण स्थान,
और उसमें वस्त्र का के श्रृंगार आदि का राग नहीं होता। ये आश्रव से मिलान कराई बात। और वह होता नहीं तो उसका निमित्त रूप वस्त्र भी होता नहीं, और ये सब के श्रृंगार का वो भी होता नहीं, साधन भी नहीं होता, उस प्रकार का राग भी नहीं होता। तो वस्त्र है वो आश्रम नहीं है, वो अजीव तत्व है। और उस जाति का राग वहाँ होना, राग आश्रव तत्व है। और आश्रव को संवर मानना और उससे निर्जरा मानना, ये संवर निर्जरा तत्व की भी भूल हुई, आश्रव तत्व की भी भूल हुई। और जो संयोग होना नहीं चाहिए वहाँ पर, उस संयोग का होना स्वीकार करे तो अजीब तत्व में भूल हुई। टेक्निकल तरीके से सिद्ध करिए बात, ऐसे ही नहीं है मुँह जमानी जमा खर्च। देख लो पूरी गलती करी। उसके बदले वस्त्र के संयोग वाला तत्व माना, अजीव में भूल, जीव में भूल, जीव में भूल पड़ी है। आश्रम वाला जीव मानना, ये जीव की भूल। उस भूमिका में वस्त्र होना योग्य है, ठीक है, चलता है, पंचम काल है, ये अजीब तत्व की भूल है। ये जो राग का भाव है उसे संवर निर्जरा मानना, ये आश्रम की भी भूल, संवर की भूल, निर्जरा की भूल। तो इसके बंध तत्व में भी भूल। कैसे कि ये जिस भाव से संवर निर्जरा मान रहा है उस भाव से हो रहा है बंध। उस बंध के भाव को संवर निर्जरा का भाव माना तो बंध तत्व में भूल, और इससे मोक्ष की प्राप्ति होगी, ये मोक्ष तत्व में भूल। हो गई सारी बात, 7 तत्व हो गए। और पुण्य पाप में भेद करा सो पुण्य पाप में भूल। पुण्य पाप में भेद माने, हाँ 152-53 गाथा आती है, 101-2 कलश आते हैं समय सार में, उनका तो स्वभाव ही एक है। उसमें तो कलश में तो पांडे राजमल जी ने बहुत स्पष्ट कहा, दोनों चांडालनी के पुत्र, एक बामन के घर पला, एक ब्राह्मण के, वो एक बामन के एक चांडाल के घर पला। सब बात आ गई है। देखो, आश्रम में संवर में भूल, जीव में भूल, अजीब में भूल, संवर में भूल, आश्रम में भूल, बंध में भूल, निर्जरा में भूल तथा मोक्ष में भूल। ऐसी बात है भगवान। 524 पेज पे और चर्चा है, अपन आगे की स्वाध्याय।